नमस्कार, मैं संजय सनम रिएक्शन स्पेशल में आपका स्वागत। आज का वीडियो खास है। आज का वीडियो तेरा पंथ विशेष है क्योंकि तेरा पंथ के आचार्य श्री महाशरमण जी के प्रवचन पर हमारा ये रिएक्शन वीडियो है। सबसे पहले आचार्य जी को नमन करते हैं। दोस्तों, एक बात बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक विसंगतियों, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की भी कई विसंगतियों की चर्चा जब कोई लिख करके करता है, कोई बोल करके करता है, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि आपके बोलने से, लिखने से क्या होता है। आज का वीडियो उनका जवाब है। एक समय था जब आचार्य जी के सामने कोई प्रश्न लेकर के जाते थे, सवाल लेकर के जाते थे, तो आचार्य जी मुस्कुरा करके उसे वापस भेज देते थे। कहने का मतलब जवाब खामोशी होता था। लेकिन आज हमारे आचार्य बोल रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर बोल रहे हैं जिन मुद्दों पर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट अपनी बात करते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर 23 अप्रैल को कैलाश राज सिंघवी साहब का एक मैसेज है और मुझे लगता है उसी मैसेज की आत्मा को आचार्य जी अपने प्रवचन में अभिव्यक्त कर रहे हैं। सुकून इस बात का है कि आचार्य जहां बोलते नहीं थे अब बोल रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आचार्य जी चिंतन करने का सुझाव मात्र दे रहे हैं। जब उनको लगता है कि यह सब नहीं होना चाहिए। अक्षय तृतीया तप का महोत्सव है। तप के महोत्सव में अगर हिंसा के मार्ग चाहे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के लिए ही क्यों न खुलते हों, अगर वो खुलते हैं तो फिर उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। आचार्य जी बार बार चिंतन की बात कहते हैं, निर्देश की भाषा में बात नहीं करते। आचार्य आदेश की भाषा में बात करता प्रतीत नहीं होता। इस बात का दुख है। आचार्य जी मात्र सुझाव दे रहे हैं, चिंतन करने की बात कर रहे हैं, आदेशित नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि आज के बाद से अब किसी भी वर्ष में इस तरह कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बननी चाहिए, जिससे अक्षय तृतीया के तप के उस महोत्सव में हिंसा का कोई मार्ग सीधे सामने खुलता नजर आता हो। सुनिए आचार्य जी क्या कह रहे हैं। चिंतन का विषय तो यह भी कोई चिंतन करे तो बन सकता है। चिंतन करे तो बन सकता है। सोशल मीडिया और टीवी आदि ये उपकरण हैं, तो आज तो बहुत थोड़ी व्यवस्था में भी काम हो सकता है। उदाहरण के लिए कि आज ये इतना बड़ा पंडाल है, मर्यादा महोत्सव होता है, हजारों लोग आने वाले आते हैं। इतनी व्यवस्था, इतना पंडाल बनाओ, ठहराने की व्यवस्था करो, इतना भोजनालय करो, वो करो, कार्यकर्ताओं को जुटाओ, स्वयं सेवक आओ, वो करो, बसों से लाओ करो, यातायात की व्यवस्था करो, कितनी होटलों को बुक करो, कितना यह प्रबंधन का कार्य करना होता है। अभी सूरत को ही देख ले, कुछ दिनों का प्रवास है किंतु अनेक कार्यक्रम, और कार्यक्रमों में सिरमौर कार्यक्रम संभवतः अक्षय तृतीया का कार्यक्रम इस बार के सूरत के प्रवास का। तो कितने लोग आए हैं तपस्वी, और उनके साथ उनके संदर्भ में कितने आए होंगे, कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो कितना करना होता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह, अपनी सूझबूझ, मैनेजमेंट का कौशल, प्रबंधन कौशल, कार्य कौशल, ये अनेक तत्व होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट करने वाले कितने लोग मिलते हैं तो बड़े बड़े कार्यक्रमों को एक सुंदर रूप
दिया जा सकता है। तो मैं चिंतन का विषय यह मात्र चिंतन का विषय बता रहा मात्र था। चिंतन का। जब सोशल मीडिया इतनी विकसित है तो इतनी भीड़ की भी अब क्या जरूरत है। जब घर बैठे बैठे कई बार के सामने टीवी लगा है तो घर बैठे बैठे इतना सुंदर रूप में दृश्य सामने आ रहा है, आवाज भी आ रही है कि वहां बैठे हुए लोग जिस रूप में सुनते होंगे तो दूर बैठे भी कितने आसानी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इतना जब सोशल मीडिया का है तो उसका धर्म के रूप में इस प्रकार लाभ उठाया जाए, चिंतन का विषय है मात्र। बार बार चिंतन का विषय है मात्र। पता नहीं आचार्य आदेश की भाषा में बात क्यों नहीं कर रहे। यह विचारणीय प्रश्न है। इतना बड़ा कार्यक्रम जब हुआ है और जब इसकी पृष्ठभूमि बनी है तो निश्चित रूप से यह सब कुछ आध्यात्मिक पटल तक जानकारी गई है, वहाँ से स्वीकृति मिली है। तब मैनेजमेंट करने वालों ने, व्यवस्था करने वालों ने उस रूप में कार्यक्रम को सजाया है। यह उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। आज जो आचार्य चिंतन की बात इस वीडियो में कर रहे हैं और मात्र सुझाव के तौर पर कर रहे हैं, आदेश के तौर पर नहीं कर रहे। कितना अच्छा होता वो बात अगर उन्होंने उस वक्त जब इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बन रही थी, इतने बड़े रूप में करने की, इतने भव्य रूप में करने की, उस वक्त अगर यह कह दिया जाता कि अक्षय तृतीया का जो उत्सव है यह तप का उत्सव है, तप के उत्सव में हिंसा न्यूनतम से न्यूनतम हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब जितना बड़ा, जितना भव्य कार्यक्रम होगा, जितने अधिक लोग आएंगे, जितनी बड़ी व्यवस्थाएं बनेगी, स्वाभाविक है हिंसा की संभावनाएं उतनी अधिक बनेगी। ये हर कोई जानता है। और जैन धर्म के पथिक हैं, जैन धर्म के आध्यात्मिक पथिक और आध्यात्मिक पटल के आचार्य हैं। इनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक थी, लेकिन वो उस वक्त बोलने की थी। उस वक्त क्यों नहीं बोला गया? और आज अगर वो इस रूप में कह रहे हैं और बार बार आप बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि सुझाव दे रहे हैं और वो भी इस तरह से लग रहा है, मन तो इनका चाहता है कहना, लेकिन खुले तौर पर कह नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आचार्य जी ऐसा नहीं चाहते थे कि इस रूप से कार्यक्रम हो, लेकिन उसके बावजूद इस रूप से कार्यक्रम हो गया और आचार्य जी फिर अपना दर्द सुझाव के तौर पर समाज को, समाज के सामने भले ही चिंतन की बात कह करके कह रहे हैं। और एक आशय यह भी हो सकता है, अब संभावनाएं हैं, संभावनाओं के आकाश में अलग अलग जो है संभावनाएं बनती है। एक संभावना यह हो सकती है कि कार्यक्रम तो हो गया, हो सकता है कुछ आध्यात्मिक पथिक ऐसा ही कार्यक्रम चाहते होंगे, भले ही आचार्य जी न चाहते हों, लेकिन कुछ चाहते होंगे, इसलिए उनके चाहने के लिए कार्यक्रम भी हो गया और आचार्य की जिम्मेदारी के तौर पर आचार्य ने अपनी बात भी रख दी। लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो तेरा पंथ के आचार्य का मतलब अब तक हमने जो देखा है, आचार्य के संकेत के बाद तेरा पंथ धर्म संघ में उसके विपरीत आचरण करने की हिम्मत कोई नहीं करता। संकेत अगर नहीं दिया जाए आदेश की भाषा में, तो फिर हर संस्था, हर पदाधिकारी कार्यक्रम को भव्य तरीके से करने की कोशिश करता है।
अब अगर उनको संकेत ऐसा ही भव्य रूप का दिया गया हो और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई हो और फिर आज आप उन्हें आत्मचिंतन की बात कह रहे हैं, तो ये तो एक तरह से भ्रम में डालने वाली बात है। खुले तौर पर बात क्यों नहीं की जाती? खुले तौर पर आप ये आदेश क्यों नहीं देते कि इस तरह से इतने बड़े कार्यक्रम नहीं होने चाहिए? सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाना चाहिए। जहां भीड़ की आवश्यकता न हो, आप घर बैठ कर के भी कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकें, उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा सकें, तो आपको वो ही काम करना चाहिए। पर दुखद पक्ष ये है, आचार्य कहते तो हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, 23 अप्रैल को कैलाश जी ने जो बात लिखी है, मैं उसको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। उसी बात के मर्म को आचार्य जी बहुत विस्तार में समझा करके कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आचार्य वाला, वो रोबीला व्यक्तित्व वाला जो अंदाज है आचार्य तुलसी वाला, वो नदारत है। आदेश की भाषा में बात नहीं है, सुझाव दे रहे हैं और सुझाव भी बहुत, मुझे माफ़ कीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है, बहुत असहाय स्थिति वाली बात है। बार बार एक ही बात को दोहराना, उसको धीरे धीरे समझाना। आपको जब लगता है गलत हो रहा है, आचार्य तो सीधा आदेश करता है या सुझाव देने की, और बार बार उसी बात को कहने की आवश्यकता तो नहीं बनती। सुनिए, आचार्य जी इस बात को बहुत आगे विस्तार पूर्वक समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप आगे सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। अब दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ आएंगे, मान लो हमारे पास भी आएंगे, बसों में आएंगे, बाई ट्रेन आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, फिर टैक्सी आदि करके पहुँचेंगे। तो आएंगे तो जीव हिंसा भी कितनी हो सकती है। टैक्सी से, कार से कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी मर सकेंगे, और भी यातायात के साधनों से भी मान लो जीव मर सकेंगे। तो यहाँ वो सोशल मीडिया का आप उपयोग करते ही रहते हैं। तो प्रोग्राम जो हो देखना आपको है, तो घर बैठे ही आप देख सकते हैं। इतनी जो जीव हिंसा की संभावना कर ले, कीड़े मकोड़े आदि आदि, उन जीव हिंसा से कुछ तो बचाव हो सके। या नहीं आए, घर बैठे ही प्रोग्राम देख लिया, तो जीव हिंसा से बचाव हो सकता है। अब दूसरी बात है कि जहां जाएंगे वहां कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो व्यवस्था करने वालों के काम हल्का रहा, इतनी ज्यादा इतनी लोगों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, न बड़े बड़े होटल ज्यादा बुक करने पड़े, न बहुत बड़ा पंडाल बनाना पड़ा, और भी यातायात आदि की ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। तो कार्यकर्ताओं के लिए, व्यवस्था समिति के लिए भी काम कितना हल्का हो गया। तो इस प्रकार और जो आने वाले उनको भी आर्थिक व्यय भी करना होता होगा, कहाँ कहाँ फ्लाइटों से और से, तो वो भी सहज में परिग्रह संबंधी लेन देन वो भी सारा एक कुछ कम हो सकता है। तो इस प्रकार ये सोशल मीडिया है जब इतना विकसित है, तो उसके जो सुपरिणाम का पक्ष है तो उसका फायदा उठाया। अब बात करनी है, विदेश में बैठे से कई विषयों पर बात करनी है, तो विदेश जाओ, मिलो, मीटिंग करो, बात करो। राजनेताओं को, प्रधानमंत्री जी को आदि को विदेश जाकर बातें करनी है, बहुत जरूरी में मान लो जाना पड़े वाले, बाकी दिल्ली बैठे बैठे बात कर लो, मीटिंग कर लो, जो निर्णय करना सो कर लो। तो कितना आसानी से काम, आजकल ये प्रधानमंत्री आदि ऑनलाइन भाषण दे देते हैं। उनकी वरना प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, इतनी सुरक्षा की व्यवस्था, इतना करो, इतना पुलिस आओ, वो आओ, सारे टंटे खत्म। प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में बैठे बैठे भाषण दे दें, और जहां प्रोग्राम हो रहा है वहां लाइव उनका भाषण मान लो चला गया। तो कितनी व्यवस्थाएं हल्की हो गई। तो इस प्रकार इन वर्षों में जो ये सोशल मीडिया इतना उभरा है, इतना प्रचलित हुआ है,
इसका अहिंसा के संदर्भ में और ये दिग्वृत्ति यानी जो यातायात का छठा व्रत है श्रावक का दिग्वृत्ति, उसके रूप में उसको काम में लिया जाए, अहिंसा में काम ले लिया जाए, तो सोशल मीडिया से धर्म और अध्यात्म की साधना में भी कुछ पुष्टिकरण, कुछ सहयोग की प्राप्ति भी हो सकती है। बहुत बड़ी बात कही। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से धर्म अध्यात्म की साधना, श्रावक के छठे व्रत की बात बहुत साफ है। आचार्य जी के मन में चिंतन तो है, कसक है, और इस बात को समझा करके कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर आदेश की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि उनके मन में यह भावना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का बार बार उदाहरण देते हुए सदुपयोग की बात कह रहे हैं। अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में इसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे व्यवस्था करने वालों को भी उतनी व्यवस्था न करनी पड़े, इतनी भीड़ भी ना हो। पर सवाल ये भी है, आचार्य जी चाहते हैं कि बहुत कम रूप में, सामान्य रूप में कार्यक्रम हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ आध्यात्मिक पथिक बड़ा भव्य चाहते हैं। जितनी बड़ी भीड़ उतना बड़ा कार्यक्रम। कार्यक्रम की सफलता भीड़ से जो मानते हैं उनके लिए तो भीड़ जुटाना जरूरी है। फिर श्रावक का छठा व्रत टूटे, या फिर हिंसा हो, या फिर भगवान महावीर की वाणी का अतिक्रमण हो, उनको भीड़ जुटानी है, उनको कार्यक्रम भव्य बनाना है, क्योंकि उनकी अहमियत शायद इसी से बनती है। पर आचार्य जी की जो बात है, आचार्य जी का जो चिंतन है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इसमें सवाल सिर्फ इतना है, जो बात आचार्य को आदेश के स्वर में कहनी चाहिए, उसे इतने अनुनय विनय के साथ समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सवाल इतना ही है। सुनिए, आचार्य जी आगे भी कुछ कह रहे हैं। और अब कहीं आजकल आप लोगों के पास ये साधन है, तो वरना तो बात करने के लिए उसके घर जाओ, घर जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे वो जो कहना हो सो कह दो। तो कितना सुगम काम सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया है। बच्चे हैं, अब ये भी कितना सोशल मीडिया का उपयोग करते होंगे, परंतु अब उसमें विवेक और संयम कि अनावश्यक सोशल मीडिया का प्रयोग न हो, इतना आसक्ति का क्रम न बने कि मूल काम ही छूट जाए। हालांकि साधु समुदाय पर तो हम थोड़ा कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं कि साधु समुदाय के प्रमाद में कि सोशल मीडिया निमित्त न बन जाए। साधु चारित्रात्मा की साधना में या सोशल मीडिया कहीं बाधक के रूप में खड़ा न हो जाए या सहयोग न कर दे, तो साधु समुदाय को तो प्रमाद से, वो प्रमाद के अनेक प्रकार हैं, तो सोशल मीडिया भी एक प्रमाद का निमित्त बन सकता है। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आचार्य जी कह रहे हैं कि साधु संतों को हम सोशल मीडिया में से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फाइनल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे साधु संत मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते, और संकेत दे रहे हैं कि साधु संतों को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया कहीं उनकी साधना में बाधक न बन जाए। अब ये जो उनकी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने प्रवचन के माध्यम से कुछ उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद कहीं सोशल मीडिया का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। आचार्य जी
खुल कर के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन संकेतों में शायद सब कुछ बयान कर रहे हैं। अब इसके भी दो कारण हो सकते हैं, यहाँ पर भी दो संभावनाएं हैं। हमने संभावनाओं के आकाश से कयास लगाया है, हम यह नहीं कहते कि यही सही है। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। तो साधु समुदाय को तो बहुत अपना विवेक रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए कि हमारी साधना में ये सोशल मीडिया कहीं बाधक न बन जाए। तो ये विवेचन की बात होती है किस चीज का, यानी दोनों पक्ष हो सकते हैं। एक चीज का प्लस पॉइंट भी हो सकता है तो माइनस पॉइंट भी हो सकता है। प्लस और माइनस ये कंसेप्ट दिमाग में साफ रहे कि कितना उपयोग करना तो अपेक्षित है और कितना अनावश्यक है। तो अनावश्यक उपयोग इन चीजों का न किया जाए और बाकी गृहस्थों के संसार में इसका अहिंसा और संयम को बढ़ाने में ये अगर निमित्त बने कि भी यात्रा कम हो गई और जीव हिंसा से भी बचाव हो रहा है, इस रूप में सोशल मीडिया काम लिया जाता है, तो शायद में अध्यात्म संयम अहिंसा की दिशा में भी एक सहयोग मिल सकता है सोशल मीडिया का। और लक्ष्य पूर्वक हिंसा से बचने के लिए, असंयम को घटाने के लिए, दिग्वृत्ति यातायात वृत्ति करने के लिए अगर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो यह लाभ का जो पक्ष है वह भी अपने आप में एक विचारणीय बन जाता है। तो जब मैं ये दो व्यवस्थाओं के बाद मर्यादा महोत्सव होता है, इतनी भीड़ या इतनी व्यवस्थाएं करनी हो, तो यह सोशल मीडिया का उपयोग अगर लोग करते ही हैं, फिर इतनी भीड़ एक साथ होने की जरूरत क्या रही, क्यों रही? तो जीव हिंसा भी कम हो जाए, संयम भी हो जाए, तो ये यातायात का इतना समय भी न लगाना पड़े, कितने कितने घंटे यात्रा में लगते हैं, वो समय भी बच सकता है। तो जहां जरूरी है वहां तो साक्षात मिलन भी आवश्यक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। जहां जरूरी नहीं, दूर बैठे काम हो रहा है, तो साक्षात मिलन के लिए इतना समय, श्रम और शक्ति का व्यय क्यों करना चाहिए? ये एकमात्र विचार और चिंतन का विषय है। देखिए, बातें बहुत दिल से कह रहे हैं, लेकिन बात वही है, मैं फिर वही कहूँगा। अब आखिर में भी फिर वही बात कही, मात्र विचार और चिंतन का विषय है, मात्र विचार और चिंतन का विषय है। जबकि अंतरात्मा यही कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आदेश की भाषा में आचार्य बात नहीं कर रहे, निर्देश की भाषा में बात नहीं कर रहे, सुझाव दे रहे हैं, आत्मचिंतन करने का निवेदन कर रहे हैं। आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, जहां पर आचार्य को आदेश की भाषा में बात करनी चाहिए, वहां पर अगर आचार्य निवेदन की भाषा में बात करे तो फिर बहुत विचारणीय प्रश्न भी पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि आचार्य जी अगर निर्देश दे दें तब तो कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने एक पक्ष दिया है, चिंतन करने की बात कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना है। बस इतने से फर्क में लोग फिर वो ही करेंगे जो उन्हें करना है, और कुछ लोग वो ही करवाएंगे जो उनको करवाना है। समझ में यह नहीं आता कि आचार्य जी जब इतनी बात खुली कह दे रहे हैं तो आदेश की भाषा में उसे बांध क्यों नहीं देते? बस सवाल इतना ही है। चिंतन बड़ा वाजिब है, उन्होंने जो बातें कही है बड़ी वाजिब है, स्वागत योग्य है। हम अनुशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, नमन करते हैं। खुशी इस बात की है कि आचार्य अब इन मुद्दों पर कम से कम बोलने तो लगे हैं, और ये एक आशा की किरण है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिखने वाले, बोलने वाले अपना समय बर्बाद करते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो समय बर्बाद नहीं करते, उसका असर होता है। और असर
जब बातें बहुत वज़नदार हो जाती है तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। जब विसंगतियों का पलड़ा भारी हो जाता है तो सीधा असर नहीं होता, लेकिन ये असर आप देख रहे हैं। पर हम वो असर देखना चाहते हैं जिसमें आचार्य सिर्फ बोलेंगे ही नहीं बल्कि करेंगे, आदेश की भाषा में, निर्देश की भाषा में। लेकिन बात जितनी हुई है वो स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो इस रिएक्शन वीडियो में आपके कमेंट आमंत्रित हैं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट कैसे आएंगे, पर मुझे बोलना इसलिए पड़ा है क्योंकि बोला कब जाता है, या तो बहुत नेगेटिव बात होती है तब बोला जाता है, या फिर नेगेटिव में कोई पॉजिटिव एक रोशनी दिखती है तब बोला जाता है। तब लगता है कि हाँ, मेहनत रंग ला रही है। तो अब आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल आपके लिए भी नया है क्योंकि नया चैनल है और इसमें ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो बाबा प्रेमानंद जी का था और दूसरा वीडियो आचार्य श्री महाश्रमण जी का है। मुझे लगता है ये रिएक्शन स्पेशल आध्यात्मिक पटल के वीडियो की ही ज़्यादा विवेचना करेगा। कुदरत शायद यही अंदेशा दे रही है। और अगर आपको मुझसे कहीं कोई शिकायत हो, मेरे शब्दों में, मेरे अंदाज में कहीं कोई ऐसी बात जिससे आपके दिल को आघात लगा हो, तो एडवांस में माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे कहना होगा और आपको सुनना होगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।